आज 6 दिसंबर है और आज ही के दिन 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया था। जो भारत का सेक्युलर स्ट्रक्चर था उसको एक बड़ा धचका लगा था और उसके ऊपर जो उसके अपराधी थे उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि अब 6 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद ने धमकी दी थी कि मथुरा में जो मस्जिद है वहां पर कृष्ण जन्मभूमि को हम स्थापित करेंगे और जो मस्जिद है, जो स्ट्रक्चर है, उसको तोड़ देंगे। उस पर सबसे बड़ी खबर आई है जिसको लेकर मथुरा में एकदम तनावपूर्ण माहौल है। धारा 144 लगा दी गई है। एक एक करके मैं खबर बताऊंगा। जो पैटर्न बाबरी मस्जिद से पहले था, बाबरी मस्जिद को ढहाने से पहले जो पैटर्न अपनाया गया था, ठीक उसी तरीके से लगातार माहौल बनाया जा रहा है। राजनेताओं द्वारा बयान दिए जा रहे हैं और जो छोटे मोटे संगठन हैं वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मैं आपको एक एक करके खबर बताता हूं, सुनते रहिए। पंकज झा लिखते हैं, आज 6 दिसंबर है और मथुरा में तनाव है। वहीं अखिलेश ने ट्वीट करके एक वीडियो शेयर किया है जिसमें लिखा है, मथुरा में धारा 144 लागू होने के बावजूद भी भाजपा का आयोजन बताता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की अभूतपूर्व बदहाली की जड़ में अनियंत्रित भाजपा ही है। सरकार बताए कि अब इस भाजपाई अराजकता का संज्ञान कौन लेगा। ये आप भीड़ देखिए, जबकि मथुरा में धारा 144 लगी हुई है लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता वहां पर प्रोग्राम कर रहे हैं। इससे साफ संदेश है, लोगों को उकसाया जा रहा है कि वो वहां पर जाकर मस्जिद को तोड़ें। वहीं दूसरा ये एक ट्वीट देखिए, अनुराग सिंह ने किया है। इन्होंने लिखा है, अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बारी पर क्या बोले रवि किशन। रवि किशन की बाइट है जो साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि हमारे जितने भी हिंदू धर्म के जो स्थल है हम उनको वापस लेंगे। इनकी बाइट हम आपको सुना नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट का इशू है, लेकिन लगातार एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है इस तरह की बात कहता है तो लोगों में साफ संदेश जाता है कि वो लोग तैयार हो जाए, फिर से बाबरी दोहराया जाएगा। इस बार मथुरा की बारी है। वहीं सूरज शंकर लदेर नाम के एक ट्विटर यूजर है जो खुले तौर पर लिख रहे हैं, गरज रहे हनुमान जी गगन में, अब काशी की बारी है, मंदिर बन गया अवधपुरी में, मथुरा की तैयारी है। इनका ट्वीट देखिए, लेकिन इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि मथुरा में धारा 144 लगी हुई है। वहीं अभी आपने देखा होगा कंगना रनौत, उन्होंने मथुरा का दौरा किया था हाल ही में। वहां पर इन्होंने जो बयान दिया था, जिस बयान के चलते लोगों को साफ संदेश गया है कि आप लोग तैयार हो जाइए। इन्होंने कहा था, श्री कृष्ण के मूल जन्म स्थान के दर्शन कराएंगे सीएम योगी। इससे आप साफ साफ मतलब समझ सकते हैं। और इनका मैं पूरा आपको बयान दिखा देता हूं कि इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने साफ साफ कहा है कि वहां पर फिर से उसको तोड़कर, स्थल को तोड़कर मंदिर बनाई जाएगी। तो ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए, ये एबीपी न्यूज में खबर छपी है जिसमें लिखा है, कंगना रनौत ने लिखा है कि योगी आदित्यनाथ इस अतिक्रमण को साफ करवा देंगे, इससे यहाँ पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोई रुकावट ना हो। उन्होंने ये बातें कृष्ण जन्मस्थली मंदिर की यात्रा से वापसी के बाद कही। उन्होंने लिखा है कि यह बहुत ही संवेदनशील जगह है जहां पर राम जन्मभूमि की तरह इस पवित्र स्थान के अतिक्रमण के कारण सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इस वजह से यहाँ फोटो तक लेने में प्रतिबंध है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि योगी आदित्यनाथ इस संपूर्ण अहाते के अतिक्रमण को साफ करवाएंगे, जिससे श्रद्धालु यहां तक पहुंचने के लिए किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। मुझे उम्मीद है ये जल्द होगा। तो कंगना रनौत का इस तरह का बयान साफ दर्शाता है कि वो लोगों को उकसा रही है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो मथुरा में जो मस्जिद है उसको अतिक्रमण बताया है, उसको बताया कि इस अतिक्रमण को हटाएंगे। साफ साफ इशारा दिया है। और इससे साफ पता चलता है कि चाहे कंगना रनौत हो, चाहे रवि किशन हो, ये लोग लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं जिससे माहौल बने और वहां पर जाकर हमला किया जा सके। इसके बाद एक और ट्विटर यूजर लिखते हैं, ये मस्जिद नहीं हमारे मंदिरों पर मुगलों के अत्याचार की निशानी है, जिसे हम सब हिंदुओं को मिलाकर मिटानी है। एक नए युद्ध की तैयारी, अब मथुरा की बारी, जय श्री कृष्ण। आप समझिए, इस तरह के जो ट्विटर यूजर हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर माहौल बना रहे हैं। लेकिन आज भी मथुरा में धारा 144 लागू है, वहां पर हाई सिक्योरिटी अलर्ट है, जिसके बाद भी इन पर कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है।
वहीं एक और खबर देखिए, मथुरा में तनाव पर बोले राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी, ये भाजपा की समस्या है, वे अपनी राजनीति करे, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं कुछ संत भी है जो सच्चाई का साथ देते हैं, लेकिन अभी भी जो राजनेता है, जो पॉलिटिकल एजेंडा चलाते हैं, वो लगातार माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये एक और खबर मैं आपको बता दूं, बाबरी विध्वंसवर्षी पर हिंदू संगठनों की धमकी के बाद मथुरा में 3000 सुरक्षा बल तैनात, पुलिस ने किया दंगा रोधी अभ्यास। तो आप समझिए किस तरह की मथुरा में सिक्योरिटी लगा दी गई है। लेकिन इसी तरीके से पहले जब बाबरी हुई थी वहां भी सिक्योरिटी थी, लेकिन कार सेवकों ने वहां जाकर कार सेवा की और बाबरी मस्जिद को ढा दिया था, तमाम तरह की सिक्योरिटी होने के बावजूद भी। इसके अलावा ये जो अखिलेश ने वीडियो शेयर की है, ये आप बता सकते हैं कि किस तरह की धारा 144 लगी हुई है, जिससे साफ पता चलता है जब भाजपा वहां पर इस तरह का प्रोग्राम कर सकती है तो उसकी क्या मंशा है और क्या वो करना चाहती है। तो इस तरीके से लगातार मथुरा में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। एक सवाल तो उठता है, जो लोग कहते थे कि मुसलमानों को आगे बढ़कर बाबरी मस्जिद का फैसला स्वीकार करना चाहिए या इनको बड़ा दिल दिखाते हुए बाबरी मस्जिद को दे देना चाहिए, ये फैसला आने से पहले तमाम सेक्युलर और लिबरल लोग कहते थे कि इससे जो भारत में जो राष्ट्रीय मुद्दा है बाबरी मस्जिद और बीजेपी की जो राजनीति है वो भी खत्म होगी और जो सांप्रदायिकता है वो भी खत्म होगी और भाईचारा बढ़ेगा। लेकिन मुसलमानों ने वो फैसला माना, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी वीएचपी, बजरंग दल और हिंदू युवा वाहिनी जैसे संगठन मुसलमानों पर लगातार हमले कर रहे हैं और अब वो मथुरा की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा गुरुग्राम में जिस तरीके से नमाज पढ़ने से रोका गया, वो साफ जाहिर करता है कहीं ना कहीं ये बड़ा एजेंडा है और ये कल्चरल हेजेमनी की लड़ाई है और इसमें लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो इस तरीके से लगातार मथुरा में माहौल बनाया जा रहा है, बल्कि पूरे देश में माहौल बनाया जा रहा है और कोई अचंभा नहीं कि आने वाले टाइम में जो 1992 को हमें देखने को मिला था वो फिर से देखने को मिले। ये वीडियो देखिए आप, मथुरा में तमाम पुलिस बल तैनात है, लेकिन अभी माहौल ठीक है, धारा 144 लगी हुई है, लेकिन जो वीएचपी, आरएसएस, बजरंग दल हैं वो लगातार धमकियां दे रहे हैं और वहां पर कार सेवा करने की धमकियां दे रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको बाबरी मस्जिद में जो फैसला आया था, मैं उस पर एक पोस्ट पढ़ के सुनाता हूं, बड़ी शानदार है, वो सुनिए ध्यान से। भारतीय मुसलमानों के साथ अन्याय कितने सातिराना ढंग से होता है, इसको समझने के लिए बाबरी मस्जिद उदाहरण है। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और यूपी में भाजपा के कल्याण सिंह की सरकार थी। बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया और राज्य के कानून व्यवस्था का मामला बताकर केंद्र सरकार यानी कांग्रेस ने राज्य की भाजपा सरकार पर आरोप मढ़ दिया। ये बात सच है कि कानून व्यवस्था राज्यपाल की जिम्मेदारी थी, जिसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। ये भी बात सच है कि बाबरी मस्जिद को विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने शहीद किया, जिसको भाजपा ने शरण दिया था। लेकिन एक सवाल तो ये भी है कि ये मामला तो 3-4 दशक से राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ था, फिर केंद्र की कांग्रेस सरकार इस मामले को इतने हल्के में क्यों ले रही थी? बाबरी के शहादत के बाद भी कांग्रेस लगभग 1.5 दशक तक सत्ता में रही थी, फिर इतने बड़े अन्याय के विरुद्ध कोई स्पष्ट स्टैंड क्यों नहीं ले सकी? आरोपियों की गिरफ्तारी और सजा तो दूर, जांच कमेटी की रिपोर्ट तक सही से टेबल पर नहीं करा सकी। कांग्रेस ने इस मामले में ब्लेम गेम से ज्यादा कुछ नहीं किया। अब जब बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बन रहा है तो खुशी मनाने वाले, चंदा देने वालों की श्रेणी में कांग्रेस के सभी बड़े नेता शामिल है। ऐसे में ये क्यों नहीं मान लिया जाए कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी में भाजपा गर्म दल और कांग्रेस नर्म दल की भूमिका में होती है। वहीं दूसरी एक और पोस्ट देखिए, किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला संवैधानिक हैसियत रखता है। कोर्ट ये मानती है कि मस्जिद की जगह पर मंदिर का कोई अवशेष नहीं मिला और मस्जिद को शहीद किया गया, इसके बावजूद भी फैसला बाबरी मस्जिद के खिलाफ गया। कैसा संविधान, कैसा इंसाफ। तारिक अनवर चंपारनी लिखते हैं 6 दिसंबर ब्लैक डे। तो ये सवाल लोग अब भी लगातार पूछ रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बाबरी मस्जिद के नीचे जो ढांचा था वो मंदिर का नहीं था, बल्कि वो किसी और चीज का था, किसी और चीज के अवशेष थे, तो फिर वो फैसला राम जन्मभूमि ट्रस्ट के हक में कैसे देना पड़ा? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना था कि जो मस्जिद ढाई गई थी वो क्रिमिनल एक्ट था, वो एक अपराध था, लेकिन उसके अपराधियों को खुले तौर पर
उन्होंने स्वीकारा भी है, तमाम सोशल मीडिया में, इंटरव्यू में उन लोगों ने कहा है, चाहे जितने भी हो, कल्याण सिंह हो, उमा भारती हो, जितने भी उस मूवमेंट में शामिल थे, एडवाणी हो, अटल बिहारी वाजपेयी, सबने जनता को उकसाया, उनको तोड़ने के लिए उकसाया और उन्होंने माना कि हमने कार सेवा की है। लेकिन उसके बाद भी कोर्ट सब आरोपियों को बरी कर देता है, किसी को कोई सजा नहीं हुई। मस्जिद ढाई गई, मस्जिद तोड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये एक क्रिमिनल एक्ट था, लेकिन अपराधियों को कोई सजा नहीं हुई। तो ये किस तरीके का इंसाफ है। तो इस तरीके से कांग्रेस ने लगातार मुसलमानों के साथ छल किया है, जबकि बीजेपी खुले तौर पर वही काम करती है। कांग्रेस स्वीट पॉइजन है, जिसने धीरे धीरे अंदर से काटा है। आज उन्हीं के नेता बाबरी मस्जिद की शहादत पर और राम मंदिर बनने की खुशी पर पोस्टर छपवाते हैं, क्रेडिट लेते हैं, राजीव गांधी को क्रेडिट देते हैं। लेकिन यही लोग उस टाइम चुप थे, खामोश थे। अगर कांग्रेस अपने समय में रहते हुए कोई स्पष्ट निर्णय ले लेती और स्टैंड लेती और दोषियों को सजा दिलवाती, आज मुसलमान जो है वो समझते कि उनके साथ इंसाफ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जरूर है, लेकिन मुसलमानों को लगता है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। आप लोगों की इस पे क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।